अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त सुख समृद्धि भी उनको तृणवत लगता है। ये निस्वार्थ सार शून्य लगता है, अंत सार शून्य, उनको मोहित करने में समर्थ। वो दिव्य प्रेम के एक छटा अगर किसी भक्त के हृदय में अनुप्रविष्ट हो जाए तो वो दिव्य लोक के प्रेम अकहित कृष्ण प्रेम जाने जम्ब नगन সেই প্রেম নীলোকে না হয়, যদি হয় তার যোগ না হয় বিয়োগ, বিয়োग হইলে वो ना जीव है। नीलोक ना হয় माने नरलोक में वो प्रेम होता नहीं है। और वो प्रेम होने से फिर कभी यह संसार के कोई भी वस्तु पदार्थ उसको पलक के लिए उसको मन को मोहित करने में समर्थ नहीं हो सकता है, अच्छा लगेगा ही नहीं। ऐसे दिव्य प्रेम परिपूर्ण है पुंडरीक विद्यानिधि, जन्म से ही ऐसे। फिर जाके नरलीला कर रहे हैं, नरलीला कर रहे हैं मनुष्य जैसे, जमींदार घर के राजा घर के लड़का है, लेकिन दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति कोई आसक्ति नहीं। वो प्रेम तो उनके भीतर स्वयं प्रकटित हो गए हैं। लेकिन क्या होता है इस संसार में, अगर आपके भीतर कोई भी दिव्य भाव की किंचित छटा कभी प्रकाशित हो जाए ना, आपको नोच के खा जाएगा। स्वार्थी लोग हैं, सब स्वार्थी। इसीलिए कहते हैं भक्ति बहुत गोपनीय है, भक्ति को कभी प्रकाशित होने नहीं देना चाहिए। तो जो परमार्थ लोभी जो साधक है वो आवरण देते हैं, अपने को ढक लेते हैं। कोई भी एक आवरण दे करके जगत के सामने दिखाते हैं जो हम ऐसे बहिर्मुखी हैं, हमारे भीतर कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं। जैसे साधारण लोग समझ जाते हैं ना ये सिद्ध विद्ध नहीं है, तो उतना उनके लिए बाधक नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो थोड़ा सा भी तुम्हारे जो शक्ति के किंचित छटा अगर जगत में आ जाएगा ना, तो पागल हो जाएंगे सब, वो साधक को भजन करने नहीं देंगे, देंगे ही नहीं साधक को। इसलिए बड़े बड़े साधक आप लोग को आवरण देते हैं। ऐसे बहुत सारे कहानी है, बहुत सारे बड़े बड़े महापुरुष के जीवन में ऐसे बहुत सारे कहानी है। एक तो कहानी वहाँ कुसुम सरोवर में बहुत दिन पहले दो अच्छा संत रहते थे। पहले ऐसे ही थे संत, पहले जब संत ऐसी सुविधा नहीं थी, ब्रजमंडल में ऐसा नहीं जो इसे खाने का पीने का सब इतने सुविधा। अभी तो ऐसा है प्रतिदिन 5-5, 7-7, 10-10 भंडारा, हर भंडारा में जो भी कुछ भी हो, अगर 10-10 रुपया भी दक्षिणा दे दे तो दिन में कितना पैसा, क्या जरूरत है संसार में रहने का। साधु बन जाओ और कुछ भंडारा खाओ, पैसा है। लेकिन इतना सुविधा पहले नहीं थी। हमें आज से 45-50 साल पहले जब बाबा के पास आए थे ना, हम माधुकरी करते थे। सब्जी नमक पदार्थ हम दिखे नहीं है कभी। सूखी रोटी डिब्बा लेके क्या करेंगे, सब्जी कोई देता ही नहीं था, तो उसको पानी में भिजो करके खाते थे। क्या करें, सूखा भी खाया नहीं जाता है, तो क्या करें, हम उसको गिरिराज परिक्रमा देते थे और भिक्षा करते थे। अब सूखा रोटी भाई गले से नीचे जाता ही नहीं। तो वहां पर एक बेनिए का छोटा सा दुकान था, वहां पर उससे एक हरी मिर्च मांग लेते थे, भैया एक तो हरी मिर्च दो, राधेश्याम क्या दे, एक तो हरी मिर्च दो, कम से मिर्च से तो कम से नीचे तो चले जाए। तो रोज हमको 2 हरी मिर्च देते थे। कभी दुकान कोई कारणवश बंद हो गया तो इतना दुखी हो जाते थे, तो आज तो मिर्च नहीं आपका खाएगा। आज से 45-50 साल पहले की बात हम कह रहे हैं। जो भिक्षा मिलता था उसमें पेट भरता नहीं था, और आज ऐसी स्थिति है तुम कितना खाओगे पचा नहीं पाओगे। इतना तुम्हारे लिए उपलब्ध है, रसगुल्ला, राजभोग, गुलाब जामुन, ये तो मान लो हाथ पकड़ पकड़ के ले जाएंगे आपको। और बोलेगा आप आया क्यों नहीं है हमारे कल निमंत्रण में। वो कहाँ तक जाएंगे, कहाँ खाएंगे, इतना रसगुल्ला, इतना लड्डू कचौड़ी कहाँ खाएंगे।
तो समय का बहुत परिवर्तन हो गया है ना। ऐसे ही था जो साधु कुसुम सरोवर में रहते थे, उनका बहुत नाम है, बहुत त्यागी है, कहीं मिलते नहीं, खूब भजन करते। एक दिन एक शेठ सुना है यह भजन नंदी दो बड़े अच्छा भजन नंदी साधु है, तो ढूंढ ढूंढ के वहीं जाते थे साधु के पास, जी कैसे भी हमारे जो औसत उपाय और जो पैसा, ये 2 पैसा अगर उनकी सेवा में लग जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे साधु दर्शन किसी मिलते नहीं थे। एक दिन एक जन आके कहा फलाना बम्बई से तो सेठ आए हैं, तो सबको साधु को भेंट देते हैं, जिसका जो जरूरत है तो आपसे भी मिलना चाहते हैं। बोले कब आएंगे? बोले कल दोपहर के ऐसे समय आएंगे वो आपसे मिलने के लिए। अच्छा ठीक है। आप देखते हैं एक बार ये सेठ फेट ये अगर घुस गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, भजन में बाधा आ जाएगी। तो 2 जन ने एक नाटक करने के लिए विचार किया, तो हम दोनों नाटक करेंगे। दोनों घर में हैं, इतना में सेठ आए गए राधे श्याम, बाबा राधे श्याम। आज क्या हुआ? वही साधु वो साधु है, काल हमने भिक्षा करके लाए, वो भंडारा से पोहा लाए, पोहा रखे हैं, और तू सब पोहा हमको बिना बोल के तूने खा लिया है अकेला, तेरे को शर्म नहीं आया? एक भी पोहा हमारे लिए रखा नहीं है। और वो बोलता है तू भी तो उस दिन गया था, उस दिन था कि तू भी जो इतना कचौड़ी लाया था, हमको एक कचौड़ी दिया, तेरे को शर्म नहीं आया? आज तो 2 पोहा खा लिया इसलिए तू हमको गाली दे रहा है। वो बोलता पोहा क्यों खाया? वो बोलता कचौड़ी क्यों खाया? अब सेठ देखते ये राम राम ये भजन नंदी है, भाई चलो 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 यहाँ से चलो। चले गए, फिर दोनों आपस में गले लगा रहे। अच्छा हुआ झमेला मिट गया। तो साधु संत इस तरह से अपने को छुपाते हैं, लेकिन अभी छपाते हैं। फर्क इतना हो गया, पहले तो अपने को छुपाते थे, अभी छपाते हैं हम जैसे, इतना फर्क आ गया। तो पुंडरीक विद्यानिधि, उनके अंदर इतने प्रेम की प्रकाश, तो क्या करेंगे? अपने को छुपाने के लिए वो विषयी प्राय होकर के ऐसे नाटक करते थे सबके सामने, ऐसे राजा जैसे कीमती पोशाक पहनते थे, एकदम बिल्कुल नौकर चाकर, पैसा तो आधा पैसा था, जहाँ जाते नौकर चाकर 2-4 पंखा कर रहे हैं पीछे पीछे, जहाँ जाते हैं उतना आसन, इतने कीमती कीमती कपड़ा, सब मखमल आदि द्वारा इतना सजावट करते हैं, माने लोग देख के कहेंगे कि ये तो महाविषय महाभोगी है। अपने को छुपाने का एक तरीका विशेष है, कोई पहचान नहीं पाएगा। भगवत भक्त को क्या विषय क्या कर सकता है कि बासे करिते पारे, যার হয় সাধুজনার সঙ্গ, काम करते साधु के की बासे करिते पारे यदि है साधुजनार संग। तो क्या कर सकता है? ये कर सकता है हम जैसे साधु को हम जैसे साधु को मोहित कर सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। वहाँ जो वो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं और वो दिव्य प्रेम लेके आए हैं, उनका विषय क्या कर सकता है? उन लोग आए हैं जगत कल्याण के लिए, आए हैं संसार में। इस तरह से विषयी प्राय हो करके चट्टग्राम वर्तमान बांग्लादेश वहाँ पर निवास कर रहे हैं। आप जान गए हैं जो महाप्रभु स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु नवद्वीप में अवतीर्ण हो रहे हैं, उस मंगलमय दिन की इंतजार कर रहे हैं पुंडरीक विद्यानिधि। इधर महाप्रभु तो विद्या लीला समाप्त करके फिर जगह अपने प्रकाश करने के लिए श्रीवास अंगन में अपने को प्रकाशित किए हैं, सबको बुला बुला करके अपने स्वरूप को प्रदर्शन कराए हैं, देखो मैं कौन हूँ। सब भक्त तो अपने अपने आराधना अनुसार अपने अपने इष्ट को दर्शन कर रहे हैं, जिसके जैसी उपासना। महाप्रभु बुला बुला करके सबको कहते हैं देखो मैं कौन हूँ, मन में संशय नहीं रखना। महाप्रकाश लीला में महाप्रभु सबको अपने स्वरूप को प्रदर्शन कराए। आप महाप्रभु तो हरिनाम संकीर्तन व्यापक रूप से प्रचार कर रहे हैं। आप एक दिन महाप्रभु भाव दशा में बाप पुंडरीक पुंडरीक कह करके रोदन कर रहे हैं, भाव दशा में रोदन कर रहे हैं। महाप्रभु के जितने भक्त थे सब देखते हैं महाप्रभु ये एक नई नाम लेकर के रोदन कर रहे हैं। ये नाम तो कभी तो हम लोग सुने नहीं है।
पुंडरीक पुंडरीक, हम लोग यहाँ तो नवद्वीप में पुंडरीक नामक तो कोई व्यक्ति तो है ही नहीं, तो महाप्रभु किसके नाम लेकर रोदन कर रहे हैं? अब हम तो जानते हैं, कभी देखे नहीं है पुंडरीक विद्यानिधि को, और विद्यानिधि भी कभी देखे, विद्यानिधि माने महान पंडित, इनके इसलिए उनके नाम दिया गया है विद्यानिधि। बाप पुंडरीक, बाप पुंडरीक, पुंडरीक कहाँ हो तुम? मेरे पिता तुम कहाँ हो? तुम्हें देखे बिना मेरे को जीवन बिताना बड़ा कठिन हो गया। बाप एक बार आ जाओ बोल करके ऐसे व्याकुलित तो होकर के महाप्रभु रोदन कर रहे हैं। जो भक्त लोग सब मुख अवलोकन कर रहे हैं सबका, भाई पुंडरीक नाम के कौन है यहाँ? ठीक है, अभी कुछ बोलो मत। महाप्रभु जब स्वाभाविक अवस्था में आए, भाव से निवृत्त होकर के स्वाभाविक अवस्था, तब महाप्रभु से कहते हैं, प्रभु ये पुंडरीक कौन है? बोलते हाँ तुम लोग जानते नहीं हो, ये पुंडरीक ये परम भागवत, इनको देख करके कोई पहचान ही नहीं पाएगा। जो ये परम भक्त है, एकदम विषयी प्राय, संपूर्ण विपरीत इनके चेहरा, इनकी व्यवहार, इनकी पोशाक, सब कुछ कोई पता ही नहीं चलने देगा कि ये इतने बड़े परम भगवत हैं। तुम लोग देखो कि नवद्वीप में आने वाले हैं, और पुंडरीक विद्यानिधि का एक घर भी था नवद्वीप में, अपने मकान भी था, बहुत पैसा वाला है ना, जहाँ तहाँ घर खरीद के रख देते थे उस समय। और नवद्वीप धाम था उस समय विद्या का, शिक्षा का एक प्राण केंद्र था। एक केंद्र था काशी बनारस, और द्वितीय था नवद्वीप। यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ आकर के विद्या अध्ययन करते थे, अध्यापना करते थे। विद्या शिक्षा की प्राण केंद्र था नवद्वीप। तो यहाँ गंगा के किनारे में वो विद्यानिधि भी एक मकान खरीद के रख दिए हैं। कभी कभी साल दो साल में आ करके, और ये भी जानते थे कि यह महाप्रभु अपने लीला प्रकटन करने के लिए साक्षात स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन यहाँ अवतीर्ण होंगे, इसलिए पहले से ही एक मकान बना के रख दिया। अब महाप्रभु के पार्षद था गदाधर पंडित, जो पंचतत्व में हम लोग गदाधर पंडित का नाम उच्चारण करते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। दो गदाधर था, एक तो गदाधर पंडित, एक गदाधर दास, दो गदाधर। ये गदाधर पंडित गदाधर, हाँ, ये भी महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद, महाप्रभु के साथ रहते हैं। हर समय महाप्रभु इनको लेके चलते हैं, कहीं जाते हैं इनको साथ लेके चलते हैं। गदाधर भी महाप्रभु को छोड़ के कुछ जानते नहीं है। लेकिन भगवान की एक विशेषता, भगवान जब अभिभूत होते हैं, स्वयं भगवान किसी को शिष्य रूप में वर्ण नहीं करते थे, किसी को दीक्षा देते नहीं है। ये भगवान की एक विशेष प्रकाश। भगवान किसी को दीक्षा नहीं देते, शक्ति संचार करते हैं लेकिन दीक्षा देते हैं स्वयं। इसीलिए महाप्रभु भी किसी को दीक्षा नहीं दिया, स्वयं शक्ति संचार तो सबको किए हैं। दीक्षा का जो मूल प्राण केंद्र है शक्ति, वो तो संचार कर देती है, लेकिन स्वयं किसी को मंत्र प्रदान नहीं करते हैं। भगवान जब आते हैं, ये भगवान की एक विशेष उनके प्रकाश। तो गदाधर पंडित चाहते हैं कि दीक्षा लेंगे, महाप्रभु से बार बार निवेदन भी किया है कि तुम हमको मंत्र दे दो। तो महाप्रभु कहते अभी नहीं, तुम्हारा समय नहीं आया, हम तुम्हारे गुरु नहीं है, गुरु तुमको मिल जाएगा, तुम चिंता मत करो। और गदाधर भी बहुत व्याकुलित तो हो गए कि हमारे दीक्षा तो हुई नहीं है, किससे दीक्षा लेंगे? दीक्षा तो सबसे लिया नहीं जाता है। दीक्षा लेने के लिए उसका अधिकार, योग्यता, ये सब देखा जाता है ना। पहले तो दीक्षा लेने के लिए गुरु जो बनेंगे, समस्त दोष वर्जित, शरणागत चित्त, विषय वार्ता से विमुख, अखंड भगवत चरण शरणागति एवं भगवत अनुभव सिद्ध ज्ञान, और वो प्रेम प्राप्ति कर चुके ऐसे जो तत्व दृष्ट पुरुष है, वो गुरु पद बच्चों, वो गुरु बन सकते हैं। उनके भीतर से भगवान की वो शक्ति प्रकाशित होता है। ये है गुरुकरण। गुरुकरण सब कोई गुरु थोड़ी बन सकता है। जो कोई भी हो,
कान फूक दिया और भगवान बन गया। गुरु भगवान है तो हम भी भगवान है भाई। गुरु भगवान है तो हम भी भगवान है। एक बार क्या हुआ, एक ऐसे ही गुरु, हम जैसे कोई गुरु मंत्र दीक्षा दे दिया, गुरु बन गया। तो गुरु का शिष्य का अटूट श्रद्धा थी, अटूट श्रद्धा। राम मंत्र दे दिया, राम नाम करना। तो नदी पार करके उस पार जा करके भिक्षा करके लाना था। इधर कोई ग्राम था नहीं। गुरु ने कह दिया तू कहीं से थोड़ा सा दूध तो लाने का कोशिश कर, दूध बिना तो कैसे चलेगा भाई, रुका रुका रोटी खा के तो भजन नहीं होता है। तो वो शिष्य जो है उनके अटूट श्रद्धा। शिष्य सोचे भाई भगवान ये मंत्र दिए, मंत्र तो भगवत शक्ति है, ये शक्ति जो हमारे हाथ में है तो जा करके तो भाई हम गंगा पार क्यों नहीं कर सकते? गुरु कृपा से हम गंगा पार कर सकते हैं। नदी के किनारे में जा करके वो मंत्र लेकर के मंत्र उच्चारण करते करते जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु, गुरु शक्ति, गुरु भगवान है। गुरु ने परम ब्रह्म तस्मात् श्री गुरु में नमो। तो गुरु पर ब्रह्म है तो अटूट शक्ति है भाई, हम गंगा पार कर जाएंगे। तो जय गुरु जय गुरु जय गुरु करते करते गंगा पार जा करके दूध लाए, दही लाए खूब। गुरुदेव कहते तू कहाँ से लाया? बोलते गंगा पार करके उस पार जा करके हम लाते हैं। कैसे लाए भाई? असंभव, नाव तो है नहीं इधर, और है भी नाव तो वहाँ उतना पैसा रोज रोज तेरे को कौन देता है? बोले नहीं है तो आपका नाम से हम पार लगा देते हैं। मेरा नाम से? हाँ, जय गुरु करके हम पार लगा देते हैं। गुरुदेव आपके चरण रस की इतनी शक्ति महिमा है, हमारे नाम में इतनी शक्ति, हम इतने बड़े शक्तिमान, बड़े बड़े। तब तो एक दिन शिष्य नहीं है, कोई कारणवश वो सोचे भाई भाई अब मैं ही जा करके दूध ले आऊं। तो गंगा में जा करके जय मैं तो मैं तो मैं जय मैं गंगा में गया। तो ऐसे बात है, गुरु शक्ति तो अलग है ना। गुरु सब कोई बन नहीं सकता है। गुरु शक्ति तस्मात् गुरु प्रदत्ते श्रेय उत्तमम शब्दे च परिनिष्णातम। शब्द ब्रह्म में, पर ब्रह्म में निष्णात जो है वो गुरु होने के लायक। सब गुरु नहीं बन सकते, ऐसे बनने से वो भवसागर से पार भी नहीं कर सकते ऐसे गुरु, है ना। इसलिए गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। हमारे पास आते हैं बहुत, तो हम बोलते हैं भाई ऐसे इतना चंचलता मत दिखाओ, देखो परीक्षा करो, जाओ गुरु सान्निध्य में जाके देखो समस्त दोष वर्जित है कि नहीं, हमको संसार सागर से पार करने में सामर्थ्य है कि नहीं, समस्त दोष वर्जित है कि नहीं, देखो। उसके बाद जाके दीक्षा ग्रहण करो। पहले ही किसी से सुन लिया हमको मंत्र दो, इस तरह से गदाधर पंडित सोच रहे हैं आप दीक्षा किससे लेंगे। और वो पुंडरीक विद्यानिधि वो नवद्वीप एक दिव्य आकर्षण अनुभव कर रहे हैं, जैसे एक अदृश्य शक्ति खींच रहे हैं नवद्वीप में, नवद्वीप जाना है, नवद्वीप जाना है। और ऐसे है इतनी इनकी इतनी सुंदर इनकी विचारधारा। गंगा में जाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते नहीं, कहीं चरण कहीं गंगा में लग जाए, इसीलिए लोटा भर के नहाते हैं। गंगा में कभी प्रवेश किया नहीं है कि हमारे पांव गंगा में नहीं जानी चाहिए। रात्रि में अंधकार में जा करके गंगा का दर्शन करते थे, प्रणाम करते, दंडवत करते। क्यों? बोलता दिन में कोई कुल्ला करते हैं, कोई पाम धोते हैं, नाना प्रकार मैला गंदगी गंगा में देखने में आता है, बड़ा कष्ट होता है। हमारे माँ गंगा की ये दशा, उनको कष्ट होता है, सहन नहीं होता है, इसलिए अंधकार में जाकर के गंगा को दर्शन करते हैं। इतनी गंगा के प्रति श्रद्धा। पूजा करने के पहले गंगा जल ले आते हैं, पहले गंगा जल पीते हैं, फिर पूजा करते हैं। क्यों? उनकी धारणा गंगा की जल जो है हमारे उन में जाने से हम पवित्र हो जाएंगे, फिर हम ऐसे श्रद्धा, श्रद्धा। तो आए हैं नवद्वीप में, आए हैं, सुने हैं ये नवद्वीप में निमाई पंडित जो है एक अलौकिक शक्ति संपन्न
मन तो उनको गवाही दे रहे हैं कि जिनके इंतजार में वो बैठे हैं, जिनको दर्शन के मानस लेकर के तीव्र आग्रह लेकर इंतजार कर रहे हैं, वो यही होगा निमाई पंडित। कैसे भी हमको एक बार मिलना है। और महाप्रभु तो जानते ही हैं, जो हमारे जिसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ वो वृषभनु बाबा, वो तो राधा रानी के राधा कृष्ण जुगल मिली तो तनु है ना, तो राधा रानी तो महाप्रभु ही है। इसीलिए अधीर आग्रह लेकर के पुंडरीक विद्यानिधि के इंतजार कर रहे हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। तो विद्यानिधि आ गए हैं अपने जो पहले जो उनको मकान रखे उस मकान में आए हैं। आने से मुकुंद जो था ये अद्भुत गायक मधुकंठ, पूर्व लीला में नित्य धाम में ये मधुकंठ है। इनके संगीत की इतनी शक्ति है, इनके श्रीमुख निश्चित जो अमृत सुधा जो कंठ स्वर है, ध्वनि एक बार किसी के कर्ण कुहर में एक बार प्रवेश कर गया ना, वही भाव में विभावित हो जाते हैं। ऐसे दिव्य कंठ स्वर के अधिकारी है मुकुंद, अद्भुत कंठ स्वर है, लोकातीत इंद्रियातीत, ऐसे शक्ति संपन्न महाप्रभु के पार्षद मुकुंद दत्त। और ये मुकुंद के साथ गदाधर पंडित हर समय रहते हैं। और गदाधर पंडित के भीतर में एक इच्छा, जब हमको कब सदगुरु सान्निध्य मिलेंगे, कब गुरु मिलेंगे, कब गुरु मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, रोदन करते हैं, हे प्रभु क्या हमको सदगुरु के चरणाश्रय होना का इस जन्म में हमारे लिए संभव नहीं है, हम ऐसे ही रह जाएंगे। इस तरह से तो मुकुंदो वो पुंडरीक विद्यानिधि से इनके पहले से संबंध था। तो कहते गदाधर तुम चलो, तुमको आज ऐसे एक वैष्णव हम दर्शन कराएंगे कि तुम हमको याद करते रहोगे। ऐसे तुमको एक वैष्णव, अद्भुत वैष्णव दर्शन कराएंगे। और गदाधर पंडित भी वैष्णव दर्शन, वैष्णव सान्निध्य, वैष्णव संग, इसके लिए बहुत लालायित रहते हैं। ये होता है जो भगवान शरण में जिसका मन एक बार संलग्न हो गया है, तो वो स्वाभाविक वैष्णव चरण में उनकी एक आकर्षण, वैष्णव दर्शन से उल्लास, उनके प्रति एक आदर बुद्धि, मन में एक प्रशांति, ये अनुभव होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लेना प्रभु से तुम्हारा प्रेम अभी हुआ नहीं। क्यों? प्रभु का जो निजोजन, वो समझते हैं कि प्रभु के निजोजन ये मेरा भी ये निजोजन है। वैष्णव दर्शन मात्र से ही उल्लास। क्यों? आहा प्रभु के निजोजन, आहा हमारे कृष्ण के निजोजन, आहा हमारे राधा रानी के निजोजन, कितना उल्लास होना चाहिए। लेकिन हम एक दुर्भागा जीव है, हमको ऐसे वैष्णव दर्शन से उल्लास तो दूर की बात है, उनके प्रति थोड़ा आदर बुद्धि भी हमारे भीतर है नहीं। कभी तो उपेक्षित होकर के चले जाते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं, उपेक्षित होकर चले जाते हैं। तो ये कारण क्या है? कारण हमारे वो प्रेम संपर्क को अभी तक हुआ नहीं, हम अनुभव किए नहीं, जिस कारण हमारे भीतर वो आदर बुद्धि है नहीं। और स्वाभाविक आदर बुद्धि होनी चाहिए, होगा। जी प्रभु के निज जन, आहा प्रभु के निज जन आए हैं, दर्शन मात्र उल्लास, आहा हमारे द्वार पर आए हैं, वैष्णव आए हैं, भगवान भक्त आए हैं। आज हमारे शुभ दिन, मंगलमय दिन है। आज मेरे पति राधा रानी की असीम कृपा कि हमारे द्वार पर वैष्णव आए हैं, संत आए हैं। कितनी कृपा, दर्शन मात्र उल्लास, है ना। ऐसा नहीं होने से क्या समझना चाहिए? जो राधा रानी के चरण में हमारे अभी तक कोई प्रकार भक्ति है नहीं, है ना। तो ऐसे वैष्णव दर्शन के लालसा लेकर के गदाधर पंडित बड़े उल्लसित हो गए। आज हमारे सौभाग्य है कि ऐसे वैष्णव दर्शन कराएंगे। तो गदाधर पंडित बोले भैया हमको दर्शन कराओ, हम एक बार दर्शन करें। बोले चलना, कल सुबह चलेंगे। और वो जो पुंडरीक विद्यानिधि, वो तो है नित्य पार्षद, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ से उनका कोई मतलब नहीं। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ, भोग्य वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त का दृढ़ अभिनिवेश और भगवान में प्रेम भी है, यह सबसे बड़ा कपटी और
ये ठगी है, ठगी, उसको ठगी कहा जाएगा। इधर मन तो हमारे विषय में आ सकता है और इधर कहते हैं हम परम भक्त हैं। दोनों विपरीत धर्मी, अंधकार भी है रोशनी भी है, ऐसे थोड़ी होता है। या तो रोशनी या अंधकार। अंधकार है तो समझ लेना रोशनी नहीं है, रोशनी है तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ अंधकार है। हमारे घर में अंधकार है तो इस शब्द से ये कहने का आवश्यकता है नहीं कि यहाँ रोशनी है। हमारा घर में तो भाई खूब बिजली है तो ये कहने का आवश्यकता नहीं उनका घर में अंधकार नहीं है। दोनों विपरीत धर्मी रहता नहीं है। इधर भगवत चरण में हमारी श्रद्धा भक्ति पूर्ण है और भोग्य पदार्थ के प्रति भी हमारे चित्त का दृढ़ अभिनिवेश अच्छा लगता है। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार देहोदयी भोग्य पदार्थ शब्द स्पर्श रूप रस गंध ऐसे भोग्य पदार्थ आकर्षित होकर के हम भोग्य वस्तु के पीछे चेष्टा करते हैं और हम बड़े भक्त हैं, परम भक्त है। बोलते ये बड़ा ठोगू है, ऐसे उसको ठोगू कहा जाएगा, ठोगू, और ठग रहा है संसार को। होता नहीं है ऐसा, दोनों एक साथ रह नहीं सकता है। प्रेम भी है और भोग वासना भी है, होता नहीं। ऑटोमेटिक तुम्हारे भीतर जब भक्ति का किंचित मात्र हो, तुम्हारे भीतर भक्ति के उन्मेष देखने में आएगा ना, तो विषय के प्रति आसक्ति स्वाभाविक ही रहेगा, नहीं अच्छा लग ही नहीं सकता है। अगर अच्छा लगता है तो भगवत चरण में तुम्हारे रति है नहीं, ये सत्य। चाहे लोग हजार कहे ये परम भगवत है, तुम भी कितने भी सोचो कि हम बड़े महान ठोगू हैं, महान माने ठोगू हैं, ऐसा होता नहीं है ना। तो ये पुंडरीक विद्या निधि, ये दोनों का जैसे मिलन, एक तरफ जो भोग वृत्ति जैसे इतनी कीमती कीमती रेशमी कपड़ा, इतनी सुंदर अलंकार पहने हैं, सोने का हीरा का अंगूठी पहने हुए हैं, गले में सोने का अलंकार, इधर तो तिलक किए हैं, उसके पास भी चंदन से इतना सुंदर फूल रचना किए हैं, और कमीज रेशमी कपड़ा वस्त्र पहने, उसमें भी नाना प्रकार डिजाइन किया हुआ है, और जहाँ बैठे हैं तखत उसमें भी रेशमी वस्त्र और झालर लगाए हैं, वो कीमती कीमती हजारों रुपये की झालर। तो ऐसा थोड़ी होता है विषय और वो परम भगवत। लेकिन ना, भक्त को पहचानना, जो प्रेमी भक्त है उनको पहचानना बहुत कठिन है, हो नहीं सकता है। सिर्फ तो ये क्या, एकमात्र अपने को गुणगान करने का तरीका विशेष, नहीं तो संसार के लोग उसको खा जाएगा, संसार उसको टिकने नहीं देगा। हमारा गुरु जी भी ऐसे नाटक करते थे, हम देखे हैं, गुरु जी ऐसा नाटक करते, बड़ा नाटक करते थे। एक बार क्या हुआ, एक कांग्रेसी टोपी है ना सफेद, हम मुसलमानी टोपी है ना, टोपी, एक जन बोला हमको एक टोपी खरीद दो, एक टोपी चाहिए। एक अरे छोटी छोटी दाढ़ी थी हमारे पापा की, दाढ़ी है ऐसे, ये दिख रही है हमारे दाढ़ी है, और हमको एक टोपी खरीद दो। तो वो भक्त एक टोपी लाए हैं, छोटी छोटी दाढ़ी, ऐसे बैठे हैं, माथे में टोपी, छोटी दाढ़ी, दूर से देखने में लगता है एक मौलवी, एक मौलवी है ना, मौलवी देखने में, देखो तो एक मौलवी बैठे हैं, हिंदू साधु है कोई कहेगा ही नहीं, एक डिजाइन बना लिया बाबा ने। एक दिन एक सेठ आया, वो सुने हैं तो ऐसे बाबा का प्रभाव सुने ही है, बड़े संत हैं, हमें ब्रजमंडल में आए हैं, हमारे पास कहते हैं यहाँ फलाना बाबा कहाँ रहते हैं, हम आइए आपको दर्शन करा रहे हैं। बाबा बैठे हैं, छोटी सी कोठी है राधा कुंड में, फटा पुराना कोठी है, वो तख्त में बैठे हैं, और वो आकर के बाबा को देख कर के प्रणाम भी नहीं किए, वहां से लौट के सीधा चले गए। हाँ, बोले बाबा तो अच्छा ठग लिया, बेचारा आए थे, अच्छा ठग लिया उसको। तो ये जो परम भागवत होते हैं ना, ऐसे रामदास काठिया बाबा के जीवन में भी आप तो सुनेंगे तो हंसते हंसते आप तो ठिकाना नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे लीला किए हैं, ऐसे ऐसे नाटक करते थे।
एक दिन उनका नाटक से मोहित होकर ऐसे, उनके एक शिष्य था, वो जानते हैं त्रिकाल दृष्टा ऋषि है, इस कलियुग में इतने बड़े संत होना बहुत संभव नहीं है, हैं? ये नारद गर्ग श्रेणी के ऋषि है, इतने बड़े संत है रामदास काठिया बाबा। एक दिन ऐसे तो सबको ऐसे ऐसे नाटक करके सबको तो समझा देते जो संत नहीं है, हम तो महान विषयी है। सुबह से लेकर के चिलम लेकर के बैठ जाते हैं, गुंडा पंडा चोर चोट्टा उनके संपर्क में रहते हैं। कौन? एक भी साधु नहीं है। साधु आया तो बस मुंह मोड़ के बैठ जाएगा, उनकी तरफ दिखेगा ही नहीं, जैसे कोई दुश्मन आ गया। सिद्ध है ना, कोई साधु बैठते ही नहीं, तो सब चोर चोट्टा बदमाश डकायत सब आकर के चिलम में, कोई एक एक करके चिलम चलता है उनको चिलम चलता है। और हा पैसा काल एक सेठ आया था, भाई हमको 4 पैसे, वो तो सेठ का अच्छा वो सुझाया था ना, उस साला महारामी ऐसे उसके ऐसे तैसे करके 10 गाली दे करके, अरे 1 पैसा दिया नहीं हमको। हम तो आशा लगा के बैठे, ये आया है जब हमको तो 4 पैसा, उसमें 4 पैसा में बहुत होता है, हमको 4 पैसा कम तो 2 पैसा तो दे ही जाएगा। साला 1 पैसा दिया नहीं हमको, बताओ आश्रम कैसे चलेगा? ऐसे ऐसे और ये साला लोग और चेला को कहते हैं हमारे पैसा के दरवेश का नजर है, ये लोग भजन करता है, पैसा चाहे हा पैसा। हम कितना कष्ट करके 2 पैसा कमाते हैं, सारा दिन यहाँ बैठे बैठे, कोई 1 पैसा देगा 2 पैसा देगा, और ये लोग हा पैसा। संदेह होकर के उनके एक शिष्य उनको जहर खिलाए, जो प्राप्त हो जाएगा तो उनको जो एक लकड़ी का ये पहना है ना कॉपिन, उसके अंदर हीरा मोती रखा है, तो उसको लेकर के हम हीरा मोती निकाल देंगे। नहीं हाँ पैसा, इतना पैसा क्या करता है, जरूर ये हीरा मोती सब। ऐसे ऐसे साधु है त्रिकाल दृष्टा ऋषि, नारद गर्ग श्रेणी के ऋषि है रामदास काठिया बाबा। ये कलियुग में ऐसे महत्पुरुष बहुत दुर्लभ है, बहुत सारी कहानी है ऐसे महापुरुष का। ऐसे ही पुंडरीक विद्यानिधि भी ऐसे ही आए हैं, लेकिन संपूर्ण निष्क्रिय और निर्लिप्त उदासीन। जो वो प्रेम जगत में पहुंचे हैं, विषय कौन सदृश वस्तु पदार्थ है जो उनको चित्त को पलक के लिए उनके भीतर में विषय वासना जागृति कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं। जहाँ पूर्ण रोशनी है, अंधकार वहां आ ही नहीं सकता है। हाँ, जहाँ अंधकार है, रोशनी है ही नहीं, तो वहां तो अंधकार ही है। ऐसे हैं। तो पुंडरीक विद्यानिधि उनकी कहानी तो और है, काल तो हम लोग सुनाएंगे, अभी देरी हो गया, रात हो गया। बहुत सुंदर है, जानना जरूरी है ये प्रेम मार्ग कैसे है, संत कैसे होते हैं, संत के जीवन चरित्र कैसे होते हैं, ये जानना जरूरी है। कभी कभी हम लोग भूल कर बैठते हैं, संत को पहचानते नहीं हैं, संत को देख करके हम लोग कुछ धारणा कर लेते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं। संत को तो पहचानना बहुत कठिन है। संत ये भगवान ही जानते हैं एकमात्र, और परम प्रेमी भक्त जो वो संत को पहचान सकते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य के लिए संत को पहचान करना बहुत कठिन है, भ्रमित हो जाते हैं। तो आज देरी हो गया, 11:15 बज गया, अब तो रात हो जाएगा, सब दूर दूर जाएंगे हम लोग। बाकी जो है हम लोग कल फिर आस्वादन करेंगे, उनके जीवन चरित्र, जीवन सुधा हम लोग आस्वादन करेंगे। आज की कथा विश्राम